with horizontal with horizontal. It travels in a parabolic path. It travels in a parabolic path and returns back to ground. And returns back to ground. It travels in a parabolic path and returns back to ground. This motion is called projectile motion. This motion is called projectile motion, and the body thrown is called projectile. And the body thrown is called projectile. एक बार फिर रिपीट करके If a body is thrown at some angle with horizontal, it travels in a parabolic path and returns back to ground. This motion is called projectile motion, and the body thrown is called projectile. See, यहां से किसी भी बॉडी को आपने ऐसा थ्रो कर दिया, ऐसा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जाएगी, ऐसे गिरेगी, यस और नो? तो हमेशा कैसा पाथ में गिरेगी? पैराबोलिक। और उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे दैट इट इज पैराबोलिक, यस और नो? तो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, सर्कल में नहीं जाएगी, इट इज ऑलवेज पैराबोलिक, यस और नो? ठीक है, इसके साथ मैच कराना ऐसा, तो ये हमेशा ऐसा पैराबोलिक है, यस और नो? ठीक है। नाउ अब इसकी मोशन को एनालाइज करना है, तो आप कहीं पे लिख लेना। एक सिंपल सी लाइन है जो पूरे 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व कर सकती है, वो आप लिख लेना कहीं पे। टू सॉल्व 2 डायमेंशनल मोशन, टू सॉल्व 2 डायमेंशनल मोशन, एनालाइज एक्स एंड वाई। Recording in progress. To solve 2 dimensional motion, analyze x and y axis separately. तो कुछ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल होंगे जो हेल्प करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितने पे थ्रो करना है, एक बॉल को, फुटबॉल को कितने पे क्लिक करना है, ये तो नो? बाला को कितने पे फेंकना है गोल्ड जीतने के लिए, ये तो नो? ठीक है, कितना रेंज आएगा? रॉकेट को कितने पे लॉन्च करना है, उसकी रेंज कैसे चेंज होगी, ग्रेविटी कैसे इफेक्ट करेगी, ये तो नो? दिवाली वाला रॉकेट कैसे लगाना है दूसरे के घर के खिड़की पर उठा दे, मतलब ये तो आपके कंट्रोल में होता भी नहीं है ना? तो सिर्फ लॉन्च नहीं करते, उसमें तो फ्यूल लगा होता है, वो लॉन्च ऑफ मोशन में पड़ेंगे, ये तो जितनी भी थ्रो करने वाली ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी चीज, कितना एंगल पे थ्रो करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कब हाइट ज्यादा जाएगी, कब रेंज ज्यादा जाएगी, सब इसी तरह, ये तो नो? ठीक है, तो आपने क्या लिखा? टू सॉल्व 2 डायमेंशनल मोशन, एनालाइज एक्स एंड वाई एक्सिस सेपरेटली। ठीक है, ये पूरे 2D मोशन का ये मंत्रा है, पूरा चैप्टर इसी पे सॉल्व होगा। हमेशा एक्स को अलग ट्रीट करो, वाई को। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेलोसिटी u से आपने इसको थ्रो किया, मैं इसका x कंपोनेंट लूंगा u cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? इसीलिए तो वेक्टर हमने पढ़ा है, बोलो। इधर अगर u होता है तो इधर वाला क्या होगा? cos थीटा। इधर वाला क्या होगा? ग्रेविटी y डायरेक्शन में लग रही है तो उसका कंपोनेंट हो गया माइनस थी, y माइनस, because y direction you are taken upward and gravity is acting downward, and y x acceleration, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा? 0। वेरी गुड, क्योंकि कोई भी वेक्टर जब y में होता है तो उसका x कंपोनेंट क्या होता है? 0। शाबाश। नाउ ग्रेविटी जो है वो सिर्फ y में ही इफेक्ट डाल सकती है, x डायरेक्शन में इसका कोई औकात नहीं, मतलब x की मोशन को कभी ये चेंज, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो बॉल है x डायरेक्शन में हमेशा इक्वल ट्रेवल करेगी। थोड़ा ध्यान से देखो, इस मोशन को अगर मैं ऐसे 4 पार्ट्स में बांट देता, 1 2 3 4, ये सो नो, तो थोड़े टाइम के बाद जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगी, ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कौन सी डायरेक्शन में? x में। ऑल्दो बॉल यहाँ है नहीं,
और तो बॉल यहाँ है नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देते तो ऐसे जाती, बोलो। लेकिन वाई में तो ऐसा नहीं जा सकता ना, वाई में क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी क्या एक्ट कर रही है। अगर इसी को मैं वाई डायरेक्शन में 4 पार्ट्स में ऐसा बांटता तो कैसे बढ़ता है, दिस इज 1, ये वाले पॉइंट पे बॉल यहाँ होती, फिर उसके बाद यहाँ होती, हाईएस्ट पॉइंट पे होती या नहीं होती। तो अगर मैं इसकी मोशन को ध्यान से देखूंगा तो पहले ज्यादा ट्रेवल कर रही है, फिर क्या ट्रेवल कर रही है, कम आया। और अच्छे से देखना है तो इसको ऐसा समझ सकते हो आप। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इन्हीं दोनों मोशन को आप मिला दोगे तो कंबाइंड मोशन बन जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बन जाएगा, एक्स में मैं वेलोसिटी देता तो पार्टिकल ऐसे जाता, वाई में देता तो ऐसे जाता, अब दोनों में एक साथ जा रहा है, प्रोजेक्टाइल में पास कर सकता है। यस और नो, तो धीरे धीरे समझ में आए। हाँ, पहले इतना समझो कि ये जो एक्स कंपोनेंट है उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्यू कॉस थीटा रहेगा या नहीं। यहां भी क्या रहेगा, यहां भी क्या रहेगा, मतलब हमेशा एक्स में उसकी मोशन कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी बिल्कुल। यस और नो। वाई में ग्रेविटी इसके पास वेलोसिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जब 0। तो इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट 0 होगा, बोलो। फिर वो नीचे आ रही है बॉल, तो नीचे आते आते वापस यहाँ यू साइन थीटा हो जाएगा, बोलो। और इसका रिजल्टेंट अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे, इट विल अगेन लैंड एट थीटा, जितने पे गया था उतने ही पे वापस आएगा। यस और नो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, एक्स में इसकी मोशन ऐसी ही होगी जैसे एक बॉल को आप थ्रो करते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जैसे बॉल जाती है वैसे, लेकिन वाई में मोशन इसकी रिटार्डेड है, तो पहले ज्यादा ट्रेवल करेगा फिर थोड़ा कम। देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी मोशन को बस 4 पार्ट में बांट दिया, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है एक्स में तो सारी डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है, बोलो, लेकिन वाई में इक्वल, पहले ज्यादा फिर कम, फिर कम फिर ज्यादा, क्योंकि इधर पहले हुआ रिटार्ड फिर हुआ एक्सोलेट, अभी आया, ठीक है। एक्स में इसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। क्यों है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन, और वाई में रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड क्यों है, बिकॉज वहां क्या एक्ट कर रही है, आया। अब नोट करो, तो एक्स और वाई की मोशन को कंबाइन करोगे तो भी प्रोजेक्टाइल दिख सकता है, या उल्टा प्रोजेक्टाइल के मोशन को आप एक्स और वाई में ब्रेक भी कर। हमेशा हमेशा किधर भी थ्रो नहीं, कैसे भी फेंको, बस आपको ऊपर वर्टिकली नहीं फेंकना, वर्टिकली फेंकोगे स्ट्रेट लाइन आएगा, बाकी कैसा भी फेंको हमेशा पैराबोला है। तो भी ऐसे जाए, सीधा फेंकोगे तो जाएगा थोड़ी ना सीधा, ऐसे चले जाते हैं यहाँ, नहीं तो पैराबोलिक ही तो है तो पैराबोलिक है ना, सर्कल है अगर, इतना पार्ट भी सर्कल लिख तो कहलाएगा, सर्कल की तो पार्ट सर्कल ही कहलाएगा ना, अभी बस पिज्जा को पार्ट वैसे ही पैराबोला का एक पार्ट भी पैराबोला ही रहेगा। देखो कुछ भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो, पैराबोला आधा ही बनेगा लेकिन बनेगा। यहां तक नोट किया, आप लिख लेना आगे, डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, derivation for time of flight, horizontal range, maximum height, and equation of trajectory. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ, प्रोजेक्टाइल का पाथ कहता है, क्लियर है। तो सबसे पहले किसी मोशन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, और वो है आपके पास। देन वी विल कैलकुलेट टाइम, क्या कैलकुलेट करोगे बताओ। तो आप हमेशा याद रखना, कहीं लिखना हो तो नोट भी कर लो, कैसा भी मोशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, कई बार आपको नए नए टाइप का मोशन करना पड़ेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा स्टार्ट से,
यू हैव ऑलवेज टू स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन. आपको स्टार्ट करना है. नाउ सी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दो तरीके, बहुत सारे तरीके वैसे तो. ए से पार्टिकल अगर बी तक वापस आ रहा है, मान लो, है ना, ये वाला पॉइंट सपोज O है, या इसको O ले लो, ओरिजिन ये A है. तो एक चीज तो पक्का है कि ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई डायरेक्शन में? 0. जहां से गया था वहीं आ गया ना. डिस्प्लेसमेंट हुआ x में, y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. तो विल पुट sy इक्वल टू 0. ये क्या होगा? ut प्लस uy कितना है बच्चों? u sin थीटा t हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ay जो है वो माइनस जी के इक्वल है. बोलो, यू विल टेक t कॉमन, u sin थीटा माइनस gt बाई 2 इक्वल टू, so t is either 0 और 2u sin थीटा बाई. बोलो, so ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, O पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, और ये B पॉइंट का टाइम बता रहा है, u sin थीटा बाई g. यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे ना, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये 2u sin थीटा बाई g होगा या नहीं होगा? बोलो. इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और दो रूट क्यों है? क्योंकि एक बता रहा है O पॉइंट पे कितना टाइम स्पेंड हुआ था, और एक बता रहा है B पॉइंट पे. तो B पॉइंट पे कितना हो गया टाइम स्पेंड? 2u sin थीटा बाई. क्लियर है क्या? नाउ सी, इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता था, बट उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, बस इसलिए मैं उसको करा रहा हूँ. दो मेथड करने की जरूरत नहीं. अगर आपसे पूछा जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी और हाईएस्ट पॉइंट, हाँ, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स 0, ट्रू है या फॉल्स? बस ट्रू और फॉल्स बताना, ये तो बहुत थोड़ी लिखना है. हाँ, एट, तो छोड़ दो, चलिए अब बताओ. फॉल्स. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, सिर्फ उसका कौन सा कंपोनेंट 0 हुआ है? y को. सारी बात समझ में? ठीक है. अगर 0 हो जाता तो ये बॉल यही गिर जाती. ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्ड करना है भाई, है ना. सारी पावर आपके अंदर की डेवलप होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, और कोई दूसरा उसका तरीका नहीं है. ब्लर आ रहा है क्या ऑनलाइन वाले? बाकी लोग देखो. ठीक है, Yes, sir, blur है. तो इसके बाद at highest point velocity doesn't become 0, only the y component becomes 0. Very good. हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, है ना. 100% हो जाएगा. थोड़ा नोट फास्ट करना है, इसके क्वेश्चन में टाइम देना है थोड़ा आपको. क्या लिखा आपने? नोट करके लिख लो. एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट 0. वेलोसिटी इज नॉट 0. मैकेनिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है ना, क्योंकि आप डेली लाइफ में सब कुछ करके देख सकते हो इसको. ये तो नो. ठीक है, बॉल फेंकते हो, फुटबॉल फेंकते हो, कचरा फेंकते हो, ये तो नो. ठीक है, ओलंपिक में तो हमने गोल्ड आज जीता है, कचरा फेंकने में तो हम लोग पहले से ही गोल्ड मेडलिस्ट. इंडिया वाले क्यों? कार में चलते चलते फेंक दिया, ये तो नो. ठीक है, पार्टी में चुपके से फेंक दिया. हाँ, गंदा है जो. डाउन. ये क्यों मैंने लिखा है एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट 0? ठीक है, क्योंकि तूने दूसरे मेथड से उसको किया है, तो इसलिए तेरे को याद आ रहा है वो मेथड. देखो तो बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर आप 0 करोगे वेलोसिटी, तो क्या मिलेगा आपको? u sin थीटा माइनस gt b इक्वल टू u प्लस at इक्वल टू 0 मिलेगा बच्चों. तो t की वैल्यू आएगी u sin थीटा बाई c आएगी, और इसी का डबल कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा. बोलो, मेथड बहुत सारे. ठीक है, ये भी एक मेथड है करने का, बट जरूरत नहीं होता सारा करने. नेक्स्ट राइट डाउन रेंज. अब हम लोग निकालेंगे कितनी रेंज तक फेंका गया है. ये तो नो, कितनी रेंज तक फेंका गया. नीरज चोपड़ा ने फेंका ना, तो देखा भी नहीं कहां तक गया, पहले क्लियर करने लगेगा. ये देखा नहीं देखा,
है ना, ठीक है। तो देखा पहले, तो वो रेंज हम लोग देखते हैं कैसे पता चल रहा है, ये तो नो, ठीक है। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट डाउन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बस इतना लिख दो। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऑलरेडी एक्सिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर प्रोजेक्टाइल लैंड, बिफोर प्रोजेक्टाइल लैंड्स। तो रेंज कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में? बोलो। एक्स की पहले लिखोगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिखोगे या नहीं? यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने कितना निकाला? So 2u sin theta by g. वेरी गुड। अब यहां से आप लिखोगे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अगर आप इसको देखोगे ये किसका फॉर्मूला है? वेरी गुड, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रेंज की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में अभी बहुत चल रहा है, मतलब इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं हर जगह। देखो थोड़ा ध्यान से, आपने बेसिकली ये क्या लिखा है? ये यू एक्स लिखा है और ये यू वाई है या नहीं? तो यू एक्स इंटू 2 यू वाई बाई जी, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट रेंज। ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो साइड में लिख लेना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी जो आपने लिखा था ना टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, उसको यू एक्स यू वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, बताओ? हाँ, 2u y बाई जी, वेरी गुड। याद आ रहा है? ये देखो 2u y बाई जी, क्या याद आ रहा है आपको कि जब एक बॉल को सीधा ऊपर फेंकते थे तो इतनी टाइम में तो नीचे आती थी? याद करो, प्रोजेक्टाइल बोल जाओ, ऊपर जब ऐसे फेंकते थे तो कितने टाइम में नीचे आती थी? 2u बाई जी, u बाई जी ऊपर जाने का टाइम, u बाई जी। आपको दिख रहा है कि y में अभी भी इसका मोशन वैसी है जैसे पहले था, यस और नो? इसका मतलब है कि x की मोशन y को इफेक्ट नहीं करती और y की मोशन, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। तो आपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा था ना उसके साइड में लिख लेना 2u y बाई, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले के बगल में 2u y बाई जी, ऐसा। अब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कौन सी डायरेक्शन में बताओ? वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं फ्रॉम O टू A। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलिए, बट सब जगह मैंने वाई वाई क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर अप्लाइंग इन वाई डायरेक्शन। वहां सब जगह एक्स एक्स क्यों लिखा था? बिकॉज वी आर अप्लाइड इन एक्स डायरेक्शन। वाई कंपोनेंट ऊपर जाके वेलोसिटी का कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे यू वाई का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं। ग्रेविटी एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी है और एच है, एच कितना आ गया? यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और उसी की जगह आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ऐसे याद कर लो, और एक थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले में हो गया रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब लास्ट क्या बोलेंगे आपको कैलकुलेट करने? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। गुड। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब
कैसे पाथ को ये फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या सर्कल है, कैसा है, ये तो नो। वही हम लोग प्रूव करेंगे कि हमेशा बनेगा कैसा, पैराबोला ही बनेगा। तो रन डाउन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नहीं पूछते इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। आया था इससे क्वेश्चन आया था कि प्रूफ करना, तो प्रूफ तो आपका भी सब्जेक्टिव हो रहा है, तो ऐसा जिनका हो ही नहीं रहा उनका तो क्या है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ पूरा। इधर देखो आप एक्स की इक्वेशन क्या लिख सकते हो बच्चों आप। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ये दिमाग में रखोगे कभी कंफ्यूज नहीं। अगर आपको एक्स और वाई को रिलेट करना है तो द ओनली वेरिएबल जो इन दोनों को रिलेट करेगा विच इज टी, ये दोनों हमेशा किससे रिलेट होंगे, टी टाइम। ये तो नो। एक्स की मोशन क्या होगी, एक्स की इक्वेशन ut प्लस हाफ ए कितना है 0, ux कितना है u cos थीटा टी। बोलो सिमिलरली y की इक्वेशन क्या होगी, बताओ आप लोग खुद से, सब लोग बोलो भाई ऑनलाइन वालों। यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। वेरी गुड, जितना बोलोगे उतना ही याद रहेगा। ut का मतलब u sin थीटा, बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर y डायरेक्शन। अब अपने को t को हटाना, देखो वो वाला मेथड क्या कहता है, एलिमिनेट t, x को भी t से रिलेट करो, y को भी, वो लिख लेना, स्टूडेंट को दिखता है लेकिन ये कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेगा इसी से। कैसे बात सॉल्व होता है, रिलेट x विद t, रिलेट y विद t एंड एलिमिनेट t। इसका मतलब क्या है, बीच में किससे रिलेट करना है, y की मोशन, ये हो गई इक्वेशन। अब आपको t को एलिमिनेट करना है तो आप लिखोगे पुट t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा इन इक्वेशन 2। बोलो क्या आएगा, बोलो sin थीटा t की x अपॉन u cos थीटा माइनस g बाई 2 x अपॉन u cos थीटा का क्लियर है क्या। ये जो लाइन आ जाएगी वो क्या आएगी, u को आप कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा x tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये थोड़ी लंबी इक्वेशन है लेकिन आपको लर्न कर, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या करोगे आप, इधर देखो, अगर आपने x tan थीटा कॉमन ले लिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x बचेगा, एक g बचेगा, एक 2u स्क्वायर, तो x कॉमन लिया तो x से आपने डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, लेकिन एक tan थीटा से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो तो ऐसा कर दिया, ये नोट कर लिए, समझ गए ना, नोट किया। इधर नोट किया क्या, सूरत में नोट कर लो, वही लिख रहे हैं। ऑनलाइन वाले क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है बताओ। नो सर क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, थोड़ा फॉर्मूला तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बताओ इसको, नो, यहां से आपने x tan थीटा जो कॉमन लिया तो ये था 1 माइनस x ऐसा लिखा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan को क्या लिख दिया sin अपॉन
cos थीटा। कॉस कैंसिल कर दो। और वही जो ग्रेविटी दिख रही है उसको मैं नीचे ले आया। तो आपको पता है न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, ये पता है ना? नहीं, ऐसा लिखा हुआ है ना 5/3, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो 1/3/5। तो 5, so you can make the numerator denominator of the denominator of the denominator, जिसको नीचे ले आया। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बताया फॉर्मूला बच्चों? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाय जी। एक तो u स्क्वायर है ही यहाँ पे, और ये किसका फॉर्मूला है? रेंज का। बन जाएगा। अभी मैं लास्ट में सबसे डिराइव करवाऊंगा सारे पूरे फॉर्मूले, इसलिए अच्छे से लर्न करो। टाइम दूंगा मैं ऑनलाइन वालों को वीडियो ऑन करके इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आप बना दोगे। अब इसके क्वेश्चन किया जाए। पहले तो 3 फॉर्मूले रन दो फटाफट, 4 फॉर्मूले। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। डेरिवेशन अभी बाद में देखेंगे, आप पहले इसको रट दो। 4 फॉर्मूले फटाफट सबसे पूछूंगा कुछ। ये 4 फॉर्मूले रट दिए, टॉपिक खत्म। हो गया? याद हो गया? ऑनलाइन वाले सब लोग वीडियो ऑन कर लो। अभी फिर पूछूंगा मैं 4 फॉर्मूले, सब लोग वीडियो ऑन कर लो, टाइम नहीं लेना। हो गया? याद करो, जिनका नहीं हुआ करते रहो, जिनका हो गया कॉपी बंद कर दो, उनसे पूछ लेते। हाँ बता बेटा, रेंज का बता। बैठे बैठे ना, कोई बात नहीं। शाबाश। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ तो सब में यूएस, सब में साइन थीटा है, सब में जी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस और नो? हाँ तो बता। रेंज, हाइट, हाइट होगा रेंज से पूछ। हाँ हाइट का यू स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, वो तो रेंज का बता रहा है। हाँ नहीं आवाज। हाँ तुम्हें याद होगा बेटा रेंज का? चलो चलो यार क्या बेटा? नहीं, ये तो हाइट का बता रहा है, हाइट का बता रहा है। देखो सिंपल से, रेंज में साइन 2 थीटा होगा, हाइट किधर होती है? ऊपर, तो इसमें पावर भी कहाँ होगी? ऊपर। समझ में आ रहा है? जब ऊपर भी होगी नीचे भी 2 है, ठीक है? ऐसे भी आप हाँ, तो अब वही तो ध्यान देना है, सब में साइन थीटा। ऑनलाइन वालों वीडियो ऑन किया बच्चों? एक बच्चे ने ऑन किया, हिमांशु ने 2 ने किया है।
देखो भाई, जितना आप एक्साइटेड रहोगे, जितना फॉलो करोगे, वैसे ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, यस सर। डल रहोगे तो डल रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा डल जैसा। एक्साइटेड रहोगे, बातें फॉलो करोगे तो रिजल्ट भी उतना ही एक्साइटिंग आएगा। वेरी गुड। हाँ हिमांशु, बता बेटा। यस सर। हाइट का फॉर्मूला? हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड। और रेंज का? रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। वेरी गुड। थैंक यू। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताएगी वनीशा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता बेटा। वनीशा वाधवा, ठीक। आवाज कम आ रही है आपकी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। हाँ शाबाश, बड़ा वाला आदित्य सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज देखो नहीं क्या? यस सर। नेटवर्क तो फुल है। हिमांशु, सर बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। एक सेकेंड रुक लो, विजुअलाइज करता हूँ मैं। ओके। अभी आ रही आवाज? यस सर अब आ रही है। ओके, बताइए हिमांशु, बताओ। सर मैंने बताया। बना दिया आवाज? ठीक है, अच्छी बात है। आगे चले, क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से आवाज अटक रही है। एक तो लिखते फटाफट। नेटवर्क की नहीं, वाईफाई कनेक्ट फुल है। वीडियो आ रहा है बोलू? यस सर, अब ठीक है। ठीक है, गुड। आ रहा है लेकिन घबरा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को 20 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री ले लो। फाइंड हाँ, TRH and equation of trajectory. TRH and equation of trajectory. Time, range and height and equation of trajectory. फॉर्मूले मत रख देना।
और आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि 20 मीटर पर सेकंड कितना फास्ट होता है, फुटबॉल कितनी दूर गिरेगी, तो सोचना है ठीक कितने दूर गिरना चाहिए इसको। सिर्फ वैल्यू तो पुट कर रहे हैं 10th का बच्चा भी, आपको थोड़ा सा फील लेना है कि कितने दूर जाके गिरना चाहिए। तब निकाल दो टाइम, रेंज, हाइट, सब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एवरीथिंग। जी की वैल्यू 10 लेनी है बिल्कुल। आया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2u sin थीटा बाई, बस 2 सेकंड तक बॉल रहेगी हवा में, ये तो नो। u इज 20 sin 30 का मतलब 1/2, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये तो नो। 2 सेकंड, ये सबका आना चाहिए भाई, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, बोलिए कितनी स्पीड, 20 का स्क्वायर, sin 2 into 30 by g, 400, sin 60 is root 3 by 2, 10, 20 root 3 मीटर, yes or no? 34 मीटर गिरा है, रूट 3 का मतलब 1.7 होता है ना, 1.73, 30 मीटर, 34 मीटर गया, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक डिस्टेंस गया है, yes or no? हाइट कितनी है, 5 मीटर, u स्क्वायर sin स्क्वायर 30 by 2g, u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का, और 2 इंटू ग्रेविटी का मतलब 20, वेरी गुड। 20, एक 20 कैंसिल हो गया, 1/4 मतलब कितना आ गया, तो सिर्फ कहां तक जाएगा ये बोलो, 5 मीटर हाइट, तो कहां तक जाएगा, 5 मीटर हाइट तक। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ, इसको निकालना कौन से मेथड से इजी रहेगा, बड़े वाले फॉर्मूले से कि छोटे वाले फॉर्मूले, छोटे वाले छोटा, वेरी गुड। एक्स को एक्स रहने देना है, वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही वाई और एक्स का रिलेशन। बोलो tan 30 कितना होता है, 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज कितना निकाला था, वेरी गुड। तो दिस कम्स आउट टू बी x बाई रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 60। तो ऐसा और करने की जरूरत तो नहीं है ना, फॉर्मूला बेस्ड बन जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक ही नहीं है, इसे वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये पैराबोला की इक्वेशन आई कि नहीं आई, डाउन साइड पैराबोला याद आ रहा, yes sir, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करोगे तो माइनस वाई को कवर करेगा, लेकिन हमने पढ़ा था इट इज डाउन साइड पैराबोला, कैसे पहचानते हैं पैराबोला, क्लियर है, Yes, sir. जब कर दो क्या, डायग्राम ही नहीं बनाया अभी तक, ओके। इसको हटाऊं,
ये चलाया कभी आपने? मोबाइल में नहीं, रियल में चलाया कभी? रियल में चलाया? कहाँ से करता है? व्यापार में लगता है? ठीक है, अभी ये गेम चल रहा है कि नहीं मार्केट में? चल रहा है? हाँ नहीं, हाँ वर्चुअल मार्केट में, और क्या, रियल मार्केट में थोड़ी ना चलेगा। वर्चुअल बच्चे खेलते हैं, हाँ बच्चों का फेवरेट। आप लोग क्या खेलते हो? ये खेलती है? कोई नहीं, मैंने तो बहुत बड़े में खेला है। ये नोट 30 मीटर पर सेकेंड एंगल थीटा, और इसको मारना है श्रीमान शिवाजी महाराज को, ठीक है। ये है 45√3 मीटर दूर। तो मूवी में था जिसका मिस्टर पॉल या मिस्टर ऐसी कुछ नाम रहता है, क्या नाम रहता है? नहीं पता उसका, तो रेड नाम रहता है, रेड, जिसकी आवाज कपिल शर्मा से दी है, रेड, राइट। आपको बताना है इसका एंगल कितने में थ्रो करना है, एंगल सेट करना है आपको। उस गेम में भी तो एंगल सेट करते हैं ना हम लोग, और स्पीड भी सेट करते हैं दोनों। जितना गुलेल को खींचोगे उतनी ज्यादा स्पीड, एंगल जितना ऊपर करोगे उतना ज्यादा। ये तो नो, तो राइट डाउन, फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा टू हिट द पिग, to hit the pig. Find angle theta to hit the pig. जल्दी मारो भाई इसको, जितना फास्ट गेम में मारते हो उतना ही जल्दी मार दो। लेकिन दूसरी मूवी में फ्रेंड बन जाता है इसका, नहीं? हाँ सब में होगी, ठीक है, रेशो भी टेस्ट करो। हाँ दोनों है, दोनों। ऑनलाइन वाले आवाज आई भाई, समझ में आ रहा है? एक मिनट सर, बना ये सर, बनाओ जल्दी मारो। हाँ दो एंगल होगा, इसीलिए तो क्वेश्चन करा रहा। देखो फॉर्मूला में रख देना, कुछ थोड़ी करना है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, रेंज कितना है बच्चों? 45√3। यू का मतलब 30 का स्क्वायर, साइन टू थीटा बाय 10, बोलो कितना आया? 450√3 इक्वल टू 900 साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा की वैल्यू होगी √3/2। 450 से कैंसिल करोगे ना, साइन टू थीटा अगर √3/2 है तो ये वैल्यू और साइन 60 की भी है और 120 की भी है। मतलब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा इज एक्जैक्टली इक्वल टू साइन थीटा, बोलो ठीक है। मैथ्स वाले ने तो पढ़ लिया है, बायो वाले ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है क्या? बायो वाले बच्चे पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री? अब बेटा 10th में ये पढ़ दिया था समाज, ये था क्या 10th में? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, अरे वाह, बस बस उतना ही चाहिए अपने को। अब बेटा करेंगे ना अभी तो बस मैं ये समझा रहा था कि 60 तो लोगों को समझ में आता है, वो 120 लोगों को नहीं क्लियर है। तो थीटा कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री और 60 डिग्री।
दो बार दो एंगल पे इसको हिट होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे दो एंगल पे हिट होगा। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं। अरे हटाओ इसको, ये वाला नोट कर लेना, साइन 180 माइनस थीटा साइन। तो एक बार अगर आप 30 पे थ्रो करोगे तो ऐसे जाके हिट होगा, फिर इसकी रेंज बढ़ते जाएगी और बढ़ेगी, फिर जब आप बढ़ाते बढ़ाते एंगल को 60 कर दोगे तो ये ऊपर से जाके हिट करेगा। आया समझ में? एक बार नीचे से हिट करेगा, एक बार थोड़ा ऊपर से हिट करेगा। इन दोनों केसेस में रेंज अलग होगी, हाइट अलग होगी, बस सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगी, और हाइट टी और एच अलग अलग होगा, बस सेम क्या रहेगा। आया? तो हमेशा दो बार होता है, हमेशा दो एंगल के लिए रेंज क्या आती है? सेम सेम पार्ट, सेम से आपको फेंकना पड़ेगा, सेम स्पीड से फेंकना। तो अब बॉल लेके ऐसा फेंक, हाँ हाँ हमेशा थीटा और 90 माइनस थीटा। आया? तो आप नोट करके लिख लो एक कॉन्सेप्ट, बोलना नहीं, लोग दोनों आपको सिखाने आए थे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये रेड और ये पिंक। हाँ हाँ, एक शहीद हो गया आपको सिखाने के चक्कर में। ये तो नो हो सकता है, ये भी टकरा के कई बार ये भी शहीद हो जाता है, वो मार के वहीं पे गिर जाता है। ये तो नो, तो इन लोग की आदत को आप याद रखना, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, रेंज फॉर एंगल थीटा, और ब्रेक में 2 मिनट का मौन रख लेना है इनके लिए, इक्वल टू रेंज फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। यस और नो? ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, मर गए बेचारे, इमोशनल कर दिए। एक तो आदित्य इमोशनल कर दिए, देखो उसका वीडियो अभी तक ऑन है, ऐसा आज्ञाकारी बच्चा होना चाहिए। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए बोला, कुछ लोग तो अभी तक ऑफ ही है, क्यों? अखंड नालायक लोग हैं। हाँ, एक दो लोग लीव कर लिए, नहीं इतना भी डराना चेहरा नहीं है सबका। वीडियो ऑन करने पर मैं लीव ही कर देता हूँ। इट्स अबाउट कि फॉलो हम कितना कर रहे हैं, कुछ भी बोला जाएगा आपके भले के लिए बोलेगा। हमको थोड़ी करने में मजा आ रहा है, सबका वीडियो ऑन कर करके चेहरा देख रहे हैं। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऑनलाइन में भी आप उतना ही सीख पाओ जितना ऑफलाइन वाला सीख पाते हैं। तो ऑनलाइन वाले के ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो रिस्पॉन्सिबल लोग ही उनका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, चलिए, रेंज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू रेंज फॉर एंगल 90 माइनस, बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। आर थीटा इक्वल टू आर फॉर 90 माइनस थीटा। तो जितनी रेंज 10 की होगी उतनी किसकी होगी? 80 की। वाह, जितनी 10 डिग्री की होगी उतनी किसकी होगी? और जितनी 20 की होगी उतनी किसकी होगी? आया? रब कर दूं? ये पहला कॉम्परेटिव का कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं करा देता हूं। ठीक है, ये पहले रेंज फॉर एंगल थीटा 90 माइनस थीटा को समझते हैं। एक यहाँ से आपने थ्रो किया किसी को, पार्टिकल को, बर्ड को, किसी को भी थ्रो किया, इतने एंगल पे 10 डिग्री पे ऐसे गिर जाएगी। 10 डिग्री बहुत कम होगा वैसे, ऐसा बोलो 20 पे थ्रो करोगे या मान लो 30 पे थ्रो करोगे, ठीक है, तो 30 वाला थोड़ा आगे जाएगा, बोलो 45 वाला सबसे आगे जाएगा। क्यों जाएगा अभी क्लियर करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर रेंज कम होने लगेगी। तो दिस वाज 10 डिग्री, दिस वाज 20, दिस वाज 30, ये 30 की है, ये 45। बोलो अब 60 करोगे तो किसके इक्वल रेंज आएगी? 30। वेरी गुड। और 80 करोगे तो किसके इक्वल आएगी? और 90 करोगे तो हाइट मैक्सिमम आ जाएगी, वो किसी के इक्वल। बोलो, ठीक है, या तो आप बोल सकते हो 0 डिग्री के इक्वल आएगा। तो दिस इज 80 डिग्री। यस और नो? मजा आया? तो रेंज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू रेंज फॉर एंगल, तो रेंज कहां तक बढ़ती है सिर्फ, और हाइट कहां तक बढ़ती है पूरी? ये तो नो। ठीक है, तो ऐसा अगर फेंकना है अपने को, जैवलिन फेंकना है, डिस्कस फेंकना है, ये तो नो, शॉर्ट पुट थ्रो करना है, सब में कितने एंगल पे लेके जाते हैं? देखा होगा ना ऐसा,
अभी तो देखा ही सब लोग जो उसमें आगे नीरज चोपड़ा ये तो ठीक है सस्ते का 45 डिग्री पे ये तो कभी किसी को देखा ऐसे लेके जा रहे फेंकने नहीं छोटे बच्चे जैसे ये तो नो शॉर्टपुट में भी डिस्कस में भी कितनी बार घूम के फेंकते हैं डिस्कस में थ्रो में या शॉर्टपुट में लेकिन जब भी फेंकते हैं तो 45 पे ही फेंकते ये तो नो ऐसा घूम के ऐसे नहीं नीचे फेंक ये तो नो ठीक है तो ये याद रखिएगा किस एंगल पे थ्रो करना है 45 डिग्री पे ये तो नो मान लो कि आप हो और आपको बहुत रेंज तक देखना है ये तो नो और एक बहुत हाइट तक देखना है मान लो आप यहाँ पे हो याद रखना है किस में रेंज मैक्सिमम आएगी किसमें ज्यादा आएगी किसमें कम आएगी ये क्या है अरे ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का क्या है तो बालकनी ये तो नो सवाल समझ में आ रहा है पक्का उदास है तुम लोग समझ ही नहीं आ रहे उदास अभी देखो अभी कैसा है सर वीडियो अटक रही है मोड ठीक हो गया क्यों तो आप आया था बिलासपुर परसों चंकी पांडे मिला क्या तेरे को ठीक है ये इधर से जा रहा है ऐसा क्या है तेरे को क्या दिख रहा है पता भूखड़ आदमी लोग पे आइसक्रीम दिखेगा पॉपकॉर्न ये जा रहा है यहाँ पे यस और नो या इसके पिताजी ने रोक लिया यस और नो ठीक है अब इसके पास दो चॉइस है यहाँ फेंकना है इसको फेंक के भाग जाएगा देने थोड़ी जा पाएगा ये और नो कितना एंगल में फेंकेगा 45 मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ये और नो और मान लो ये नहीं है पर ये बहुत हाइट पे है तो यहाँ पे जाएगा कितने एंगल पे फेंकेगा तो 90 अब यहीं से फेंकेगा क्या अब नीचे आएगा तो नो ऐसा फेंकेगा ये तो ये सब किया आपने मतलब लेकिन आपको पता है कि कितने देर में रेंज है मैक्सिमम कितने में हाइट क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग ठीक है तो कई बार क्या होता है क्रिकेट खेलने से पहले एक बढ़िया कोई नहीं आया प्लेयर हम लोग आगे सुबह उठ के कैच खेलते हैं ये तो फिर उसमें अपने आप कॉम्पिटिशन हो जाता है तो यहाँ तक देखा मैं दिखाता हूँ कितना ऊपर तक फेंकते तो मैक्सिमम अगर फेंकना है तो कितने एंगल पे फेंकते हो सीधा ऊपर 45 पे नहीं हाइट 90 हाइट ये तो हाँ और बाउंड्री की बात चली गई ये तो नो वहां से फेंकना है तो कितने एंगल का फेंकते हो तो 40 या वहां से रेडी सिंपल है बस रेंज मैक्सिमम आएगी 45 पे और हाइट मैक्सिमम आएगी Yes, पे 90 तो इन लोग सही तो नहीं हुए लेकिन ये तीन लोग भी आपको कुछ सिखा रहे हैं ये तो नो याद रहेगा या नहीं क्या याद रहेगा रेंज कितने पे मैक्सिमम और हाइट 90 आप लिख लेना कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट आपने लिखा रेंज फॉर एंगल थीटा इक्वल टू रेंज फॉर एंगल जो कि फॉर्मूले से थोड़ा अलग है जो बच्चा ठीक से पढ़ेगा उसी को ये पता रहेगा कॉन्सेप्ट नहीं तो फिर नहीं पता रहेगा ये समझ लो ठीक है दूसरा रेंज की वैल्यू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी तो आप यहाँ पे लिखोगे रेंज इज मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी व्हेन थीटा इक्वल टू 45 2 थीटा 90 होगा ना साइन थीटा मैक्सिमम का बोलता है 90 पे तो 2 थीटा इज 90 सो थीटा इज 45 बस थीटा याद रखना है बाकी अपने आप आपको याद हो जाएगा हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसको थोड़ा आप लोग बताओ इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर ये मैक्सिमम कब होगा हाँ मतलब व्हेन थीटा इज 90 क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर है बोलो थीटा इज 90 डिग्री
तो एच मैक्सिमम क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी, ये भी मैक्सिमम कब होगा, 2u बाई जी। तो हाइट चाहिए मैक्सिमम या टाइम चाहिए मैक्सिमम, दोनों केस में थीटा क्या होगा 90, और रेंज चाहिए मैक्सिमम तो क्या होगा 45 डिग्री। ये तो नो, नोट कर लो।